वॉइस सभी को आ रही है दोस्तों? तो सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। हर स्टूडेंट इस परेशानी से जूझ रहा है, उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों नो टेंशन, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। जल्दी से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जब ऐसे की बात आती है तो सबसे पहली बात तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं मिलती है कि भाई हमें स्टार्टिंग से ही करवाए या फिर क्या सेशन ऐसा लिया जाए कि जिससे हमें समझ में आ सके किस तरीके से ऐसे लिखा जाए, कौन सा अप्रोप्रिएट ऐसे रहेगा, हमें किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन सारी बातों का जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पर 8 to 10 टिप्स मैं यहाँ पे देने वाली हूँ ताकि आप लोग आज से अभी से ही ऐसे राइटिंग शुरू कर दें। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे आरजेएस अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, 50 नंबर का ऐसे आता है आपका इंग्लिश का, 50 में से किसी को मिल जाते हैं कि 40 भी मिल गए, 45 भी मिल जाते हैं, किसी को एवरेज से नीचे भी मिल जाते हैं। अब हमें जो जाना है वो एवरेज से ऊपर जाना है। कैसे आप अबव एवरेज आप स्कोर कर सकते हैं, तो ये टिप्स आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो पूरा आपको प्रॉपर एक गाइडेंस यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर साथ ही साथ में पेपर के पैटर्न को भी समझाऊंगी कि हमारे पीवाईक्यूज क्या थे और उन पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। और आपके अब आगामी कैसे आने वाले हैं, मतलब प्रॉपर एक गाइड होता है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो उन्होंने ऐसी किस तरह से लिखा था, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी या किस तरह से उन्होंने उस ऐसे को राइट किया कि उनको ज्यादा मार्क्स मिले और आपको कम मार्क्स मिले। तो इसका पूरे का जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाला है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सभी का। जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी ग्रुप्स में भी, ताकि उनको भी पता चल सके। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ऐसे राइटिंग, देखो ऐसे आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, ठीक है। और इसकी जो रूपरेखा होती है लगभग सभी के माइंड में रहती है कि पहले हमें प्रस्तावना लिखनी रहती है, लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट में, तो मेन बॉडी होती है, देन आपका कंक्लूजन रहता है। तो अब यहाँ पर हम इस ऐसे राइटिंग को स्टार्ट कैसे करें, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास इस ऐसे को लिखने के लिए मात्र कितने आवर है, 2 आवर्स है, ठीक है। 2 आवर्स है और इन 2 आवर्स में आपको कितने एसेज लिखने हैं, 3 एसेज लिखने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किस टाइप के ऐसे आते हैं और उनसे हमें डील विद कैसे करना है, वो टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिए भी हैं और बच्चों ने देखो एग्जाम भी दिए हैं और उनको ये टिप्स काम में आई है, और आज आप लोग जुड़े हो तो आपको भी ये टिप्स काम में आएगी। तो देखो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कि ऐसे जो आपको लिखना है, ये 3 टाइप्स के ऐसे होता है। अब जैसे आरजेएस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक तो लीगल ऐसे आता है आपका, एक लीगल ऐसे आता है, दूसरा आपका आता है जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे राजस्थान का दे रहे हो तो इसका कल्चर आ सकता है या इसके बारे में जो भी है आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो होता है वो करंट पर आता है, ठीक है, करंट पर आता है। तो दोस्तों 3 टाइप्स ऑफ ऐसे आप लोगों को दिए जाते हैं, सारे अटेम्प्ट्स करने हैं आपको क्वेश्चन। अब दिक्कत क्या आती है दोस्तों, कई बार कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने ऐसे तो दिया लेकिन जैसे पहले में ही पूरा ज्ञान खत्म हो गया, अब दूसरे ऐसे के लिए उनके पास मैटर ही नहीं रहता कि हमें क्या लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है चुनाव। आपको जो भी अवेलेबल आप लोगों को वहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल में आते हैं ऐसे, तो जो भी आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं तो उन दोनों में से आपको वो एप्रोप्रिएट टॉपिक को सेलेक्ट करना है जो कि आप जिससे फेमिलियर हो, जिसको आप अच्छे से पता है आपको कि हाँ भाई ये क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ऐसे इसको देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस
एग्जाम्स में आए हुए, जैसे 2013 में आपके 3-3 ऑप्शन है, 2013 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें 2-2 ऑप्शंस में आपके पास में ऐसे आते हैं। अब ये 3 ऐसे आते हैं दोस्तों, तो तीनों ऐसे के लिए आप लोग ध्यान में रखें। 13 में तो अलग आया था कि 500 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 20 मार्क्स का था। फिर उसके बाद में 2 ऐसेज आए थे जो कि आपके 350 वर्ड्स के थे, और जिसमें मार्क्स कितने, 15। उसके बाद में पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न चेंज होने के बाद में वही 3 क्वेश्चन रहे। ऑप्शन अब 3 से कितने हो गए, और यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। करने आपको तीनों क्वेश्चन है, कंपल्सरी है। अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शंस बचे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अब यहाँ पर देखो कितने वर्ड्स में आप लोगों को ये ऐसे लिखना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर देखो अबाउट 500 कर दिया, पहले कितना था दोस्तों, 500 था। बस ये नीचे वाले जो आपके 15-15 मार्क्स के थे, अब 350 से बढ़कर 400 वर्ड्स हो गए। मार्क्स वही है 20, 15 एंड 50, ठीक है। तो ये पैटर्न, और दोस्तों जिनके पास अब लास्ट चांस है, लास्ट चांस समझ रहे हो कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस हो गया है अब आरजेएस में, अब नेक्स्ट आपको कब देना है, तो 3 ईयर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये लास्ट चांस भी है, तो इन चीजों को आपको समझ लें। जो पहली बार दे रहा है उसको लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो पैटर्न कैसा फॉलो कर रहा है हाईकोर्ट, वो हमें समझना है। तो 3 टाइप्स ऑफ एसेज आते हैं, और आपके क्वेश्चन पहला जो रहता है नॉर्मली लीगल ऐसे ही रहता है, और वो आपका 500 शब्दों में आपको लिखना है। मींस आप 5 से 6 पेजेस में आप उसको लिख सकते हैं। अब इन एसेज की शुरुआत कैसे करनी है, इन्हें कैसे लिखना है, कैसे ब्यूटीफुली आप लोगों को इसे प्रेजेंट करना है, वो टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो पैटर्न समझ में आ गया। देखो 2015 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद देखो उसके बाद 16 में आया था दोस्तों। तो 16 में देखो पहले ये लीगल ऐसे आ गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका देखो कुछ ऐसे भी ऐसे आ सकते हैं जो आपके वैल्यू बेस्ड रहते हैं, कुछ आपके जनरल टॉपिक टाइप्स, या फिर आपका जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जिस भी स्टेट के रेलिवेंट जो भी आपका एग्जाम हो रहा है तो उससे रिलेट करता हुआ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का करंट भी आ सकता है, कंटेम्पररी एसेज भी आ सकते हैं, और ये देखो राजस्थान से रिलेटेड आपका दिया हुआ है। तो 3 टाइप्स ऑफ एसेज आर देयर, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखो पैटर्न आपको समझ में आ गया। पहला आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, बाकी 2 एसेज आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब कि मैम हमें ये समझ में आ गया, सब पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, ये सारे मैं एसेज आप लोगों को करवाने भी वाली हूँ। जो भी ज्वाइन करेगा इस ऐसे वाले बैचेस को, सारे एसेज में करवाऊंगी। कौन कौन से डायमेंशंस में आपको जाना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अब हम आ जाते हैं किसकी बात को, पॉइंट पर आ जाते हैं कि मैम ऐसे कैसे लिखे। तो फर्स्ट है कि आपको टॉपिक को चूज करना है, ठीक है। टॉपिक को क्या करना है, चूज करना। और ये टॉपिक कौन सा होना चाहिए दोस्तों, जिससे आप फेमिलियर हो, जिसके बारे में आप पढ़ते हो। जैसे आपका अगर कल्चर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप जनरली न्यूज़पेपर्स में क्या करते हो, किस तरीके की आप लोगों को खबरें पसंद है, किस तरीके का आर्टिकल आपको पसंद है, तो आप लोग जो भी टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट तो होता ही है, जैसे लॉ में भी हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है, उस पर आप कुछ करंट भी पढ़ते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करो जिससे आप फेमिलियर हो। और साथ ही साथ में एक काम और करना कि कॉपी के पीछे, भाई 24 पेजेस की कॉपी आएगी, उस कॉपी के पीछे रफली आपको पॉइंट्स बना लेने हैं कि इसमें मैं क्या क्या लिखूंगा या लिखूंगी। तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपको ये देने हैं कि आप टॉपिक डिसाइड करेंगे, और उस टॉपिक की मोटा मोटी जो रूपरेखा होती है, पूरा मैं लिखने के लिए नहीं बोल रही, एक आपको आइडिया मिल जाए, एक ब्रीफ मिल जाए। बोलते हैं ना कि एक कच्चा चिट्ठा तैयार हो जाए कि हाँ मुझे इस एसेज में ये चीजें डालनी है, ताकि जब एट द टाइम ऑफ राइटिंग द एसे तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे, ठीक है। ओके, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है तो थम्स अप आप लोग कर दीजिए दोस्तों। तो एक तो बात हो गई। तो पहला काम क्या है, टॉपिक ऐसा चुनना है जिससे आप फेमिलियर हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो आपका सोशली हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप उसे क्या लिखेंगे दोस्तों, उसी टॉपिक को आपको चुनना है, ठीक है। ज्यादा आपके देखो एसेज में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जो आपको लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, ये मैं स्टार्टिंग करना भी बताऊंगी। पहले आपको ये बता रही हूँ
चुनाव कैसे करें, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोगों को चुनाव कर लेना है 5 मिनट, ठीक है। और देखो दोस्तों 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, तो आप ये मान के चलो कि एक ऐसे आपको लिखने के लिए आधा घंटा ही है। ये 2 घंटे मत मान के चलो, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, या 40 मिनट आधा घंटा, ये आप लोगों को देकर के वहां पे चलना है, ठीक है। स्पीड आप लोगों की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, स्पीड का ध्यान रखना है, टाइम बाउंडेशंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इतने मिनट मतलब इतने मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर, ये बात सभी को क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब इसमें, ठीक है। अब देखो टॉपिक तो चुन लेते हो, अब जब आपने लिखना शुरू किया, टॉपिक का चुनाव आपने कर दिया, अब लिखना जब शुरू किया तो हमेशा ध्यान रखना जिस टॉपिक को आपने चूज किया है हम उसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे, ठीक है। इसके डायमेंशन से बाहर आप नहीं जाओगे, जो भी टॉपिक आपने चूज किया है उसकी डायमेंशन से बाहर नहीं जाओगे। पता चलता हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, करते 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 हम पता नहीं किसी और ही चीज की बात कर लिए, ठीक है। तो अगर आप कोई इलस्ट्रेशन दे रहे हो, कोई एग्जाम्पल आप लोग वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे में, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वहां पर उस ऐसे से जो भी कंक्लूजन निकल के आता है इससे आपको कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रहे। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। तो दूसरा पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आपकी, कई लोग होता है कि पॉइंट डाल डाल के लिखते हैं, ठीक है। नो यूज ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स का यूज आप नहीं करेंगे। ये पॉइंट लगाना, ये स्टार लगा लगा के लिखना, इनका यूज आप नहीं करेंगे एसेज में। आप यूज करेंगे ओनली और ओनली पैराग्राफ्स, ओनली पैराग्राफ्स, ठीक है। ओनली पैराग्राफ्स का आपको यूज करना है, कोई बुलेट नहीं, कोई पॉइंट आप नहीं लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, ये चीजें ऐसी है, छोटी छोटी हैं, और आपके वहां पर जब कॉपी चेक होती है तो मैंने कहा ना 50 में से किसी के 40 कैसे आते हैं, वो इन चीजों का ध्यान में रखने हैं। हमेशा आपको पैराग्राफ्स में ही लिखनी है, कोई भी बात लिखनी है। एक से एक जो आपका पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, एक पैराग्राफ आप लास्ट जो कंक्लूजन का होगा, बीच में होती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपके पास में अलग अलग एस्पेक्ट होंगे लिखने के लिए, ठीक है। कैसे भी आप, जैसे मान लीजिए कि अगर वो ऐसे किसी सोशल एस्पेक्ट की तरफ जा रहा है तो सोशल एस्पेक्ट आप लिखोगे, कोई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है तो वो आप लिखोगे, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है तो वो आप लोगों को लिखना है। तो जनरली जितने भी एसेज होते हैं उनमें मेनली आपके 3-4 फैक्टर्स ये जो है वो होता है, ठीक है। क्लियर? तो एक बात तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे जो टॉपिक जो आपने चूज किया है उससे कनेक्ट कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो उससे कनेक्ट कौन सी चीजें हैं, तो पहले आप उसी पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो पैराग्राफ्स का आपको यूज करना है। तीसरी चीज, आप लोगों का जो पैराग्राफ्स तो लिखोगे तो पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, एक पैरा का दूसरे पैरा के साथ में कनेक्शन होना जरूरी है। ऐसे नहीं पहले पैरा में आपने क्या बात कह दी, अब उसको लिंक्ड विद करते हुए आपको सेकंड पैरा लिखना है, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में उस टॉपिक से रिलेटेड 4 बातें हैं तो एक पैराग्राफ में पहली बात लिख दी, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात लिख दी, और हमें क्या रहना है, उसी घेरे में ही रहना है, उस टॉपिक के घेरे में ही हमें रहना है। पहली बात समझ में आ गई? पैराग्राफ में लिखना है, दोनों पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला एक तो हम एस्पेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, और चाहे वो सोशल हो, ठीक है। ये पैरामीटर्स हम देखते हैं दोस्तों, तो ये पैरामीटर्स पे आप उस पे चर्चा कर सकते हो। चाहो तो सोचिए हमारी सोसाइटी पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या हमारी सोसाइटी के लिए वो क्यों जरूरी, तो सोशली भी आप उसे बता सकते हो, ठीक है। तो एस्पेक्ट का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ में ये मेन बॉडी की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एस्पेक्ट वाइज भी होता है, एक आप जो ऐसे लिखते हो वो लेवल वाइज होता है। लेवल वाइज मीन्स होता है कि आप पर्सनली उस टॉपिक के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़े से आप आओगे बाहर तो सोशली हो जाएगा, और आप जाओगे तो फिर आपका
नेशनल हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो फिर आपका इंटरनेशनली ये कितना काम करता है। तो लेवल वाइज भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हमें बात करना है। तो आप मेन बॉडी में ये सारे लेवल्स भी डाल सकते हो, 1 पैरा में इंडिविजुअली, फिर सोशली, इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी, हाँ सौम्या जी समझ में आ रही है, रजनी जी, शिक्षा जी समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, लेवल की हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कि मैम किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, क्योंकि ये जो टिप्स है ना, ये ट्रिक्स है, ये कोई नहीं बताता है, बस आपको दे देंगे पैराग्राफ करने के लिए और आप अपने आप करो। बिल्कुल कंटेम्प्रेरी भी आता है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, मैंने बोला है कि अलग अलग टाइप के एसेस आते हैं। ठीक है, हाँ, जिसमें मैंने कंटेम्प्रेरी भी बोला था। अब देखो यहाँ पर ऐसे इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो देखो इंट्रोडक्शन के 3 डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कोई, देखो जो स्टूडेंट्स की मैंने कॉपीज देखी या मैंने खुद ने भी देखी है, मेरी खुद की भी है, और भी हम जब देखते हैं सभी की कॉपीज, तो किसको कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो वहां पर अब आप लोगों को जो भी ऐसे देना है, तो एक तो होता है कि आप कोटेशन वाइज करें, कोटेशन आपने लिखा, देन आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी सी कोटेशन लिखी और स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, जयपुर राजस्थान से है। चलिए आगे देखिए, दूसरा जो आपका एस्पेक्ट है, एक तो कोटेशन लिख दी, देन आपने पैराग्राफ वाइज स्टार्ट कर दिया। दूसरा आपका क्या हो सकता है, दूसरा आपने कोई घटना या कोई इंसिडेंट या कोई एग्जाम्पल दे दिया, कोई एग्जाम्पल आपने दे दिया, उस एग्जाम्पल को इससे कनेक्ट करते हुए उसको इंट्रोड कर रहे हो आप। दूसरी बात ये हो गया। तीसरा डायमेंशन जो देखने के लिए मिलता है वो होता है हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल वाला होता है, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड है, तो पहले हम बताएंगे कि पहले जो कस्टम्स थे उनके बारे में हम बता करेंगे, फिर हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम उसकी अपराध के बारे में बता देते हैं कि देखो ये पनिशेबल है, क्या क्या चली थी प्रथाएं वगैरह, कैसे बंद हुई, तो वो सारी चीजें हम बताते हैं। ठीक है, ये हमारे नेशनल वाइज कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें आपको बतानी। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन देने का तरीका। अब कई बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बच्चे कोटेशन से करते हैं, ज्यादातर बच्चे कोटेशन से करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी यहाँ पर सलाह ये है कि यदि आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, तो वहां पर आप इन एसेज में एक तो आप कोटेशन से लिख लो, दूसरा आप दूसरे तरीके से लिख लो। तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता लग जाता है कि आप हर तरीके से, आपका केवल एक ही तरीका नहीं है लिखने का, आपका यहाँ पर और भी डायमेंशंस है लिखने के एसेस। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि केवल आप एक मेथड नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा मेथड में आप उसको लिखें। ठीक है, जैसे किसी में हिस्टोरिकल है तो हिस्टोरिकल वाला आप बता दीजिए, किसी में कोटेशन वाइज आपको लगता है कि मैम कोटेशन से चलना चाहिए, तो वो आप लोग बता दीजिए। क्लियर सभी को? यहां तक देखो इंट्रोडक्शन वाला, क्योंकि मेन यही होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, पैराग्राफ्स आप ज्यादा भी नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन जैसे आपकी 5-6 लाइन हो जाती है, आप पैराग्राफ चेंज करें। ठीक है, चेंज करने के बाद में, उसके बाद में आप लोगों को मेन बॉडी पे आ जाना है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली, अब एसेस कैसे सिखाए जाएंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला कि मेन बॉडी आप कैसे लिखेंगे। देखो मेन बॉडी में ध्यान क्या रखना है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मेन बॉडी में आप 2 चीजें कर सकते हो, एक तो एस्पेक्ट्स मैंने बताए, उस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग करो, या फिर लेवल्स, आपके पास में 2 ऑप्शंस है। ठीक है, जब आपके ये दोनों कंप्लीट हो जाए, 3 से 4 पैराग्राफ्स में या 4 से 5 भी पैरा में ये कंप्लीट आपका हो जाए, तो बिफोर कंक्लूजन आप लोगों को एक अपोजिट साइड उस ऐसे का वो भी देना चाहिए। अगर आपको पता है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रही हूं कि अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, अगर आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो कंक्लूजन से पहले आप लोगों को जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना किस चीज का, उस ऐसे का, ठीक है, कि इसको प्रिविलेज दिया गया, मतलब आपको नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे होता है ना
कि भाई जैसे मान लीजिए कि फीमेल्स पर आ गया है, फीमेल पर आ गया है तो हम बोलेंगे कि नहीं लड़कियां तो है ना घर परिवार में ही सुरक्षित रह सकती है। तो आप इसका कटाक्ष रूप में यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि लड़कियां जो है वो अकेले भी क्या कर सकती है, आ जा सकती है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है। इस तरीके का आपको मतलब उसका कटाक्ष करना है। कटाक्ष करने के बाद में 1 पैरा ओनली, 1 पैरा ही करना है, ऐसे नहीं रामायण लिखने बैठ जाओ, अपनी पूरी खुन्नस निकालने बैठ जाओ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं केवल बता दूं कि ऐसे आपको कैसे लिखना है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में कई को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैम कंक्लूजन में लिखे तो लिखे क्या। कंक्लूजन में आप लोगों का उस पूरा जो भी आपने इंट्रो से लेकर के मेन बॉडी है उसका अकॉर्डिंग टू मी आपको उसकी समरी लिख देनी चाहिए, या फिर आप लोगों को जो भी उसका कंक्लूड करना है कि देखो ये जो ऐसे है ये इस तरीके से है, या हमने इसकी बात की है, उसका निचोड़, ठीक है, संपूर्ण निचोड़ आ जाना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण निचोड़ आ जाना चाहिए उसका। और साथ ही साथ में ये जो कंक्लूजन है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, कि आने वाले टाइम पे ये हम इसको इस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, या आने वाले में ऐसा इसका जो समाधान होना चाहिए फ्यूचर ओरिएंटेड हमें सॉल्यूशन देना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम बेस्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि इसमें जैसे फीमेल फोर्टिसाइड आ गया है, तो आप लोगों को वहां पर उसके जो भी है ओरिएंटेड जो भी सॉल्यूशंस है आपकी नजर में, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपकी नजर में भी क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये तो हमने बात की है किसकी, ऐसे के कंक्लूजन के। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई करंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सटीक इंफॉर्मेशन है, करंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई लीगल ऐसा है तो उसमें अभी ही करंटली ही कोई जजमेंट आया तो आप उसका रेफरेंस देकर के भी अपनी पुष्टि कर सकते हैं। भाई जो कंक्लूजन होगा उसमें आप अपनी बातों को रखेंगे और उसको पुष्ट करेंगे कि देखो ये चीज बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं किसकी दिक्कत क्या होती है। देखो गलती क्या हो जाती है हमसे, है ना, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम एसेज में करते हैं। ठीक है, पहली मिस्टेक तो इंग्लिश वाले जो भी हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश ऐसे से बहुत डरते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पहली बात तो ये कि आप लोगों की जो लैंग्वेज है, ऐसे लिखने की जो लैंग्वेज है ना वो सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूटेड फॉर्म में नहीं लिखना है, ज्यादा व्यापक तौर पे नहीं जाना है आपको कि हाँ हमें ये इस तरीके से, एक वो बोलता है ना कि लैंग्वेज जो होनी चाहिए सिंपल एंड बैलेंस्ड होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो आप, बैलेंस्ड होना चाहिए। वहां पर आप लोगों की आइडेंटिटी यानी कि आप अंदर से क्या हो वो सामने वाले को शो नहीं होना चाहिए कि ये कैसी विचारधारा वाला व्यक्ति है। तो बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन आप लोगों को लिखनी है, ज्यादा फेवर में भी नहीं जाना है तो ज्यादा अनफेवरेबल भी नहीं होना है। उससे ये पता चलता है कि आपको जज कर लेता है वहीं से कि आप क्या सोच रहे हो। क्लियर? तो वहां पर आपकी जो भी चीजें आप कहोगे, जो भी आप स्टेटमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें, ये आपका हो गया। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर जो ऐसे आपको लिखवाया जा रहा है वो क्यों लिखवाया जा रहा है दोस्तों, आप लोगों की इंग्लिश स्किल चेक करने के लिए। ठीक है, तो जिनकी भी एक तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और क्या नहीं होना चाहिए मैम, और आप लोगों की ओवर राइटिंग ना करें। ठीक है, ओवर राइटिंग आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपने लिखा फिर काट दिया, फिर लिखा फिर काट दिया, तो दोस्तों आपका वो ऐसे चेक लाइक नहीं होता है, तो इसलिए एवरेज से कम भी मिलते हैं। कई बार होता है ना स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि मैं कैसे मेरे ऐसे में मेरे कम मार्क्स क्यों आए हैं। तो दोस्तों राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर पैराग्राफ सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ्स का आप ध्यान रखेंगे। मेन बॉडी जो भी स्टार्ट होगी, मैंने पहले ही बोला है कि कच्चा चिट्ठा आपका होना चाहिए, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को देखो बताया है कि आपके 3 टाइप्स ऑफ
एसेज आएंगे, उस 3 टाइप्स ऑफ एसेज में आप लोगों को किस किस से डील करना है, और मैं आप लोग और प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ऐसे की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की और आज से ही आप एक एक ऐसे चाहे टूटा फूटा कैसे भी लिखो, लेकिन लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये ऐसे लिखना भी एक स्किल है, और इस स्किल को अगर आपको डेवलप करना है तो दोस्तों आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यू हैव टू बी राइट। हाँ, एक मैंने आपको बोलना भूल गई मैं, ठीक है, एक राइटिंग स्पीड, ठीक है, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, क्योंकि हाथ दर्द करने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले सिविल या क्रिमिनल का जो भी आप पेपर दोगे उसके बाद में 2 घंटे का पेपर होता है, आपके हाथ ऑलरेडी जवाब दे चुके होते हैं। तो स्पीड का आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए बोल रही हूँ, बार बार जो लिखेगा नहीं वो ऐसे में नंबर नहीं देगा, लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम, जो बात आती है, क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि मैम कोटेशन कितनी लिखी, कोटेशन कितनी लिखनी सही होगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी कोटेशन मैम चाहिए होती है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि आप लोगों को कोटेशन लिखनी तो है, लेकिन बार बार नहीं लिखे, ठीक है। 1-2 पैराग्राफ के बाद में फिर से आपने कोटेशन लिख दी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत मैंने बोला ना, बैलेंस पैसेज अगर आपका होगा, ऐसे होगा, तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। हाँ, राइटिंग का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक ओवर राइटिंग नहीं करना, बहुत बेसिक सी बात है, ओवर राइटिंग नहीं करना, स्पीड का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे आपने लिखा वन ऑफ द लीडर्स आर नॉट, ठीक है, तो फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ समथिंग, इस तरीके से आपने लिखा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं करना है, तो यू शुड चेक योर ग्रामर, ठीक है। और आपको उसके लिए टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जिनका आपको याद रखना है कि मैं ये गलती तो नहीं कर रहा है। और ये कैसे होगा दोस्तों, ये कैसे संभव है, प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि गलतियां कहाँ की है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में क्या आप लोगों को समझ में आया कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे के लिए बैच लेना है तो ऐसे के लिए आप लोग उम्मीद क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहां पर आपको ऐसे का बैच मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया है, वहां पर और भी अच्छे से तरीके से आपको बताएंगे कि देखो ये डायमेंशंस होते हैं, ऐसे ऐसे आप बनाओगे, कौन सा डायमेंशन सूटेबल रहता है, तो वो सारी चीजें हम आपको क्लियर करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स आरजीएस मेन में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो दोस्तों ये बैच आप लोगों के लिए रक्षाबंधन स्पेशल है, ओनली 6999 में आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहता है रक्षाबंधन के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना, ठीक है, तो वो ये बैच से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, मेन के यहाँ पे पीवाईक्यूज पेपर सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऐसे राइटिंग, सारी चीजें कंप्लीट आपको 6999 में आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों। तो ये मौका आप बनाए नहीं, रक्षाबंधन के पर्व पर आप इस मौके का फायदा उठाएं, अभी जाए उम्मीद क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद में आप इस कोड से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एक बात और बता दूं कि अलग से भी हमने मेन का बैच रख रखा है, तो दोस्तों अगर वो भी आप चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मेन के बैच के लिए भी तो वो भी आप ले सकते हैं, तो उसके लिए उम्मीद क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा भी आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ में। आपको वीडियो का सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइए, और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज 7 बजे मैं हिंदी के ऐसे का भी बताने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।